वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे रोहित शर्मा की जगह 2027 का वर्ल्ड कप। अभी अभी हुआ बीसीसीआई का बड़ा ऐलान और सचिव जय शाह का चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और हिलाकर रख देने वाली ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जिसने पूरे खेल जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। बीसीसीआई ने अचानक एक बेहद आपातकालीन मीटिंग बुलाकर हर एक क्रिकेट प्रशंसक के होश उड़ा दिए हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बोर्ड इतनी जल्दी इतना कठोर और ऐतिहासिक कदम उठा लेगा। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के मैदान पर मिली ऐतिहासिक खिताबी जीत का जश्न अभी अभी थमा भी नहीं था कि बीसीसीआई ने सीधे भविष्य की टीम इंडिया को तैयार करने के लिए मिशन 2027 का शंखनाद कर दिया है। 15 साल की व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबसे खूंखार सनसनी वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो आधिकारिक घोषणा हुई है, उसने सीनियर खिलाड़ियों के खेमे में खलबली मचा दी है। आखिर जय शाह ने लाइव आकर रोहित शर्मा को हटाने के पीछे कौन सी सबसे बड़ी और गुप्त वजह बताई है? आइए आपको सुनाते हैं इस पूरी रिपोर्ट की एक एक बारीक इनसाइड लाइव स्टोरी। दोस्तों, बीसीसीआई के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा के पिछले कुछ महीनों के प्रदर्शन और उनकी गिरती हुई फॉर्म पर एक पैनी नजर डालनी होगी। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों और सलामी बल्लेबाजों में शुमार हिटमैन रोहित शर्मा की फॉर्म पिछले कुछ समय से उनका साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई सीमित ओवरों की सीरीज में रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकलना पूरी तरह से बंद हो गए थे। अफगानिस्तान जैसी स्पिन फ्रेंडली और उभरती हुई टीम के सामने भी रोहित शर्मा पूरी तरह से बेबस, लाचार और संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। उनके फुटवर्क में वह पुरानी फुर्ती नहीं दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वे लगातार शुरुआती ओवरों में ही अपना विकेट फेंककर पवेलियन लौट रहे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती मैचों में शून्य और बेहद सस्ते स्कोर पर आउट होने के बाद क्रिकेट पंडितों ने उनके व्हाइट बॉल करियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। टीम इंडिया को जहां तक एक मजबूत और आक्रामक शुरुआत की जरूरत थी, वहां रोहित शर्मा की लगातार नाकामी के कारण पूरा दबाव मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर आ रहा था। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने रोहित की इस तकनीकी कमजोरी को पूरी तरह से पकड़ लिया था और उनके खिलाफ सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करके उन्हें बांध कर रख दिया था। इस फ्लॉप शो के बाद से ही चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के भीतर रोहित शर्मा के व्हाइट बॉल भविष्य को लेकर गंभीर चर्चाएं शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ उनका यह लचर प्रदर्शन किसी भी लिहाज से स्वीकार्य नहीं था। अफगानिस्तान के बाद जब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस बेहद अहम और हाई वोल्टेज वनडे सीरीज में उतरी, तो सबको उम्मीद थी कि रोहित शर्मा अपने पुराने हिटमैन अंदाज में वापसी करेंगे और आलोचकों का मुंह पूरी तरह से बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कार्डिफ से लेकर लॉर्ड्स के मैदान तक रोहित शर्मा की फॉर्म का ग्राफ लगातार नीचे ही गिरता चला गया। इंग्लैंड के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद की अंदर आती हुई तेज गेंदों के सामने रोहित शर्मा की तकनीक पूरी तरह से बेअसर साबित हुई। कार्डिफ वनडे में जहां वे एक बेहद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर मात्र 26 रनों पर आउट हो गए, वहीं लॉर्ड्स की ऐतिहासिक पिच पर भी वे गेंदबाजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। बड़े मुकाबलों में जहां रोहित के अनुभव की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उनका यह महाफ्लॉप प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया। यही सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट, हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता रोहित शर्मा के इस लगातार गिरते हुए प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीम मैनेजमेंट का साफ मानना है कि मॉडर्न क्रिकेट के इस दौर में अगर सलामी बल्लेबाज पावर प्ले के शुरुआती 10 ओवरों का फायदा नहीं उठा पा रहा और लगातार टीम को संकट में डाल रहा है, तो फिर उस पर आगे दाव लगाना पूरी तरह से गलत होगा। रोहित शर्मा की यह लचर फॉर्म टीम कॉम्बिनेशन के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ रही थी। कोच गौतम गंभीर ने भी चयनकर्ताओं को अपनी रिपोर्ट में साफ संकेत दे दिए थे कि 2027 के वर्ल्ड कप जैसे बड़े मिशन के लिए टीम को एक ऐसे सलामी बल्लेबाज की जरूरत है जो बिना किसी डर के पहली ही गेंद से आक्रामक क्रिकेट खेल सके, और रोहित की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन पर आगे भरोसा करना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। इस पूरे मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने लाइव आकर मीडिया के सामने एक बेहद विस्फोटक और आंखें खोल देने वाला आधिकारिक बयान जारी किया है। जय शाह ने रोहित शर्मा को हटाने और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की टीम में सीधे रोहित की जगह शामिल करने की घोषणा करते हुए साफ शब्दों में कहा, हम हमेशा भारतीय क्रिकेट के भविष्य को सबसे ऊपर रखते हैं। बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी के नाम या उसके कद को देखकर फैसले नहीं लेती, बल्कि हमारे लिए मैदान पर किया गया मौजूदा प्रदर्शन और टीम का भविष्य सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह सच है कि रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को कई
ऐतिहासिक पल दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से खासकर अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनका जो प्रदर्शन रहा है उससे हमारी टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनका लगातार फ्लॉप होना, नई गेंद के सामने रन बनाने के लिए भयंकर संघर्ष करना और पावर प्ले में सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट जाना टीम इंडिया को पूरी रणनीति और हमारे दीर्घकालीन प्लान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। उनके आउट होने से पूरा दबाव हमारे मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर आ जाता है, जिससे पूरी टीम का संतुलन बिगड़ रहा है। हम आने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप जैसे बड़े महामिशन के लिए अब किसी भी तरह का जोखिम, लापरवाही या ढिलाई उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमें पहले ही ओवर से मैच पर दबदबा बनाना होगा और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रोहित शर्मा की फॉर्म उस पैमाने पर खरी नहीं उतर पा रही है। हम नाम के आधार पर टीम का चयन करके भारतीय क्रिकेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ 15 साल के हमारे युवा शेर वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही जो गदर मचाया है उसने चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से इस युवा सनसनी ने क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के वर्ल्ड क्लास और खूंखार गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं, उनकी रफ्तार का बेखौफ सामना किया है और मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए एक अकल्पनीय महापारी खेली है, उसने पूरी दुनिया के सामने यह साफ तौर पर साबित कर दिया है कि वे आज के समय की सबसे बड़ी मांग और सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। वैभव के पास पहली ही गेंद से बिना किसी डर, हिचकिचाहट या बिना किसी दबाव के पूरी तरह से बेखौफ होकर आक्रामक क्रिकेट खेलने का अद्भुत टैलेंट है, जो हमें पावर प्ले में एक तरफा बढ़त दिला सकता है। उनकी यही आक्रामक अप्रोच और किलर इंस्टिंक्ट विरोधी टीम के कप्तानों की पूरी रणनीति को पहली ही गेंद से ध्वस्त करने का दम रखती है। हमारे पूरे टीम मैनेजमेंट, चयनकर्ताओं और हेड कोच का पूरा भरोसा अब वैभव सूर्यवंशी की इस बेमिसाल काबिलियत पर पूरी तरह से टिक चुका है। भविष्य की एक अजय, खूंखार और चैंपियन टीम इंडिया को तैयार करने के लिए हमें कड़े फैसले लेने ही होंगे, चाहे वो फैसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और इसलिए बोर्ड ने पूरी गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से यह तय किया है कि मिशन 2027 के वर्ल्ड कप में अब रोहित शर्मा की जगह वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के मुख्य सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरेंगे और पारी का आगाज करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और 2027 के वर्ल्ड कप में भारत का तिरंगा पूरी दुनिया के सामने शान से लहराएंगे। तो दोस्तों, बीसीसीआई के सचिव जय शाह के इस भयंकर और हिला देने वाले लाइव बयान से आप सभी कितने ज्यादा सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि गिरती हुई फॉर्म के कारण रोहित शर्मा को हटाकर 2027 के वर्ल्ड कप के लिए वैभव सूर्यवंशी को मौका देने का यह कड़ा फैसला बिल्कुल सही है? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में रोहित की विदाई या वैभव का वर्ल्ड कप लिखकर हमें जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको बीसीसीआई के इस बड़े फैसले की यह सनसनीखेज इनसाइड लाइव स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द क्रिकेट जगत की एक और नई लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।